Students, the next topic in the rational number chapter is representation of rational number on real number line. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. रियल नंबर लाइन, पहले तो आप देखिए कि रियल नंबर लाइन क्या होती है. देखिए इंटीजर्स चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर लाइन पर सेंटर में 0 होता है, राइट हैंड साइड 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू माइनस इनफाइनाइट. ओके, ये इंटीजर्स, इसी को रियल नंबर लाइन कहते हैं. ठीक है, बस यहाँ रियल वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि अब हम रैशनल नंबर्स की भी बात कर रहे हैं. मीन्स यहाँ पर हम सिर्फ इंटीजर्स की बात कर रहे थे, और अब यहाँ पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी नंबर आ जाएगा. तो जो P अपॉन Q के फॉर्म में नंबर है वो भी अगर नंबर लाइन पर आ जाते हैं, इट मीन्स कि वो रियल नंबर लाइन हो जाती है. तो अब इसी रियल नंबर लाइन पर हमें जो नंबर्स हैं, हमारे रैशनल नंबर्स हैं P अपॉन Q के फॉर्म में, उन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, देखिए कैसे. हम एक क्वेश्चन लेते हैं. सपोज वी हैव टू रिप्रेजेंट पॉजिटिव 1/3. अब आप ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव निगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है क्योंकि हम रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, और रैशनल नंबर में निगेटिव नंबर्स भी आएंगे. ठीक है, सो 1/3 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. कैसे करेंगे? उसके लिए आपको ये देखना होगा सबसे पहले कि जो क्वेश्चन हमें गिवन है, जो रैशनल नंबर हमें गिवन है, उस रैशनल नंबर में आप जो भी पॉजिटिव या निगेटिव साइन हो उसको अभी आप वो उसकी जगह पर एज इट इज रहेगा, उसको अभी हमें ध्यान नहीं देना है. लेकिन उससे पहले, उस पॉजिटिव निगेटिव साइन से पहले हमें देखना है कि ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये जो फ्रैक्शन है P अपॉन Q के फॉर्म में, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. ठीक है, मैं यहां पर रैशनल नंबर्स में फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं. इट मीन्स कि मैं अभी साइन को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं. आप अभी साइन को 1 मिनट के लिए रहने दीजिए, बट आप ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है P अपॉन Q में, आप इसको देखिए कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है. प्रॉपर का मीनिंग न्यूमरेटर छोटा है या न्यूमरेटर बड़ा है, वो देखना है. अगर न्यूमरेटर छोटा हुआ तो प्रॉपर है, और न्यूमरेटर बड़ा हुआ तो इम्प्रॉपर है. तो सबसे पहले तो ये देखना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है. तो हमने इसे देखा, ये 1/3 है और न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, इट मीन्स ये प्रॉपर है. अब अगर ये डिनोमिनेटर से छोटा है, इट मीन्स आप ध्यान दीजिएगा कि इसकी जो ओवरऑल वैल्यू आएगी, वो ओवरऑल वैल्यू इसकी आएगी 0 से 1 के बीच में. तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि किसी भी क्वेश्चन में इस नंबर लाइन पर कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिन दो नंबर्स के बीच में जो गिवन नंबर है वो आ सकता है. ठीक है, जैसे यहां पॉजिटिव 1/3 अगर दिया हुआ है तो एक बात तो तय है कि 0 से राइट हैंड साइड पर ही नंबर रिप्रेजेंट होगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है. सबसे पहली चीज. दूसरी बात, न्यूमरेटर छोटा है, इट मीन्स की वैल्यू 0 से पॉजिटिव 1 के बीच में होगी. क्यों? ऐसा मैं क्यों कह सकता हूं? क्योंकि आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि ये 1/3 है. अगर ये 1/3 की जगह 3/3 होता तो ये 3 1 जा 3, आपका आंसर क्या आ जाता? 1 आ जाता. और अगर ये 1/3 की जगह पर 0/3 होता तो आपका आंसर आ जाता 0. तो इट मीन्स 0 से 1 के बीच में ये 1/3 होगा. देखिए सीक्वेंस, देखिए 0/3, 1/3, फिर कोई 2/3 आएगा और फिर 3/3 आएगा, और ये 3/3 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. इट मीन्स कि ये नंबर जो है ये 0 से 1 के बीच में ही होगा. सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि नंबर लाइन पर कौन से दो ऐसे नंबर्स हैं, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, जिनके बीच में गिवन रैशनल नंबर आ सकता है. तो अभी हमने देखा कि 0 और 1 के बीच में आएगा ये. तो सबसे पहली स्टेप में तो आपने क्या डिसाइड कर लिया कि कौन से दो नंबर्स के बीच में आएगा. अब जब आपको ये पता चल जाता है कि कौन से दो नंबर्स के बीच में ये नंबर आया है, तो आप
यहां नीचे डिनोमिनेटर में देखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। तो हमें उन दोनों नंबर्स के बीच में इतने ही इक्वल पार्ट्स करना है। देखिए कैसे। सबसे पहले आपने जब डिसाइड किया तो आप नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर आप यहां पर 0 लिखेंगे। अब आपको निगेटिव नंबर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये क्लियर हो चुका है कि ये 0 के राइट हैंड साइड पे यानी पॉजिटिव नंबर्स ही होगा, और 0 से 1 के बीच में है। और आप पहले देख लीजिए कि आपको टोटल कितने पार्ट्स करना है, 3 पार्ट्स करना है, और आप ये स्केल के थ्रू करेंगे। ठीक है। जब आप स्केल के थ्रू करेंगे, यहां पर 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप कोई एक पार्ट 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का आप ले सकते हैं। ठीक है। सो आप देखिए 3 पार्ट्स करना है हमें। सो इट इज 1 पार्ट। ये इक्वल डिस्टेंस रहेंगी। हाँ, आप स्केल से जब करेंगे तो ये इक्वल डिस्टेंस रहेगी। ये 1 सेंटीमीटर, फिर ये 2 सेंटीमीटर, और फिर ये 3 सेंटीमीटर, और यहां पर आप लिख देंगे 1। तो आप देखिए 1 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट, एंड दिस इज 3rd इक्वल पार्ट। ठीक है। आपने 3 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए ये 0 है और ये 1 है नंबर लाइन पर, और हमने 0 से 1 के बीच में 3 इक्वल पार्ट्स किए हैं। तो जैसा मैंने यहां पर समझाया था, ये 1 क्या है, ये 1 है एक्चुअली 3/3, और ये 0 क्या है एक्चुअली 0/3। ओके। सो आप खुद ही सीक्वेंस यहां देख लीजिए। ये 0/3 है, तो जो नेक्स्ट होगा वो होगा 1/3, जो सेकंड होगा वो होगा 2/3, और ये 3/3 है। ये सीक्वेंस में होगा। तो जब सीक्वेंस हो जाएगा तो आपका ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3 को, और अगर ये पॉइंट 1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप इस पर इस तरीके से एक सर्कल बना देंगे। ठीक है। तो ये एक नंबर लाइन है। फिर इसके बाद यहाँ पर 2, 3 ये नंबर्स आगे जाते जाएंगे, बट ये 0 और 1 के बीच में ये 1/3 यहाँ रिप्रेजेंट होगा। तो आप इसको इस तरीके से सर्कल के फॉर्म में इंडिकेट कर देंगे, ताकि आपको पूरी नंबर लाइन पर ये पता चल जाए कि यही वो पॉइंट है जो 1/3 है। इसलिए हमने रैशनल नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। इट में पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि जब अभी हमने ये क्वेश्चन समझा तो आपको इसमें से 50% या 25% बात ही समझ में आई हो, अभी आप एकदम नहीं समझ पा रहे हो, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अभी जब हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। और ये क्वेश्चन है 7/3। अब आप देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको ये बताया था कि आपको सबसे पहले देखना है कि नंबर जो रैशनल नंबर है उसका ये जो पार्ट है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। बाकी जो पॉजिटिव निगेटिव है वो हम देख लेंगे। जब हम इन्हें यहां पर पॉजिटिव देखा तो हमें एक बात क्लियर हो गई कि 0 के राइट हैंड साइड पर ही रिप्रेजेंट होगा नंबर। अगर ये नंबर निगेटिव होता, -7/3 होता, तो हम माइनस साइन को देखते ही ये बता सकते थे कि जो रैशनल नंबर है वो नंबर लाइन पर 0 के लेफ्ट में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है। तो एक बात तो पहले ही डिसाइड हो चुकी है देखकर कि क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है इसलिए ये 0 के राइट हैंड साइड पर रिप्रेजेंट होगा। फिर सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको फ्रैक्शनल पार्ट देखना है 7/3। अब आप इस फ्रैक्शनल पार्ट को देखिए, ये प्रॉपर नहीं है, ये इम्प्रॉपर है। इसमें आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि नंबर लाइन पर कौन से दो नंबर्स के बीच में ये नंबर आएगा 7/3। और वो आप कैसे करोगे, वो आप इसकी वैल्यू निकाल कर करोगे कि अगर इस 7/3 को हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो अब आप इसको 3 से कट कीजिए या 3 से डिवाइड कीजिए। आप 2 या 3 तरीके कर सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आप सबसे पहले तो इसको 7 को 3 से डिवाइड कर सकते हो। हम डेसिमल चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है। सो आप देखिए 3 2 जा 6, 7 - 6 1, देन फिर आप पॉइंट लगाएंगे, फिर 0,
फिर 3 3 जा 9। तो आपको अब इससे आगे कुछ सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि देखिए ये 2 पॉइंट समथिंग आया है, और अगर 2.3 है इट मीन्स ये 2 और 3 के बीच में है नंबर लाइन पर। 2.3 अगर है तो ये नंबर लाइन पर ये नंबर 2 से ग्रेटर है और 3 से लेस है, ठीक है। तो ये 2 और 3 के बीच में आएगा। अगर आप इसकी बजाय यहां पर भी अगर आप टेबल बोल लें तो आप देखिए 3 की टेबल बोलिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। देखिए 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। जब आप 3 3 जा 9 करते हो तो वो 9 ग्रेटर हो जाता है इससे, और जैसे ही आपको पता चला कि नंबर ग्रेटर हो रहा है 3 3 जा 9, तो आपको वहां रुक जाना है। तो देखिए 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, इसका मतलब 3 2 जा 6 ये अभी 7 से कम है, और 3 3 जा 9 मतलब ये 7 से ज्यादा है, यानी 2 और 3 नंबर लाइन पर 2 और 3 के बीच में ये नंबर रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। देखिए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि हमें पता चल चुका है कि 2 और 3 के बीच में ये नंबर आएगा, इसलिए आप नंबर लाइन को इस तरीके से लिखेंगे। देखिए आप ड्रॉ करेंगे स्केल से ये 0, और क्योंकि 0 से 1 के बीच में तो है नहीं, इसलिए 1 को सिंपल 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख देंगे हम, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखने के बाद 1 के बाद 2 भी आएगा, वो भी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आएगा, इक्वल डिस्टेंस पे। अब 2 और 3 के बीच में आप यहां पर देखिए कि आपको टोटल इक्वल कितने पार्ट्स करना है, आपको 3 इक्वल पार्ट्स करना है। तो 2 और 3 को आप यहां लिखिए और 3 इक्वल पार्ट्स कीजिए। इट विल बी 1 पार्ट, देन सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ये 3 इक्वल पार्ट्स हो चुके हैं हमारे। अब जैसे ही 3 इक्वल पार्ट्स हुए तो अब आप देखिए यहां पर 3 2 जा 6, यानी यहां पर आप इस 2 को कैसे लिख सकते हो, आप इसको 6/3 लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि 6/3 क्या होता है, 2 होता है। और आप इस 3 को लिख सकते हो 9/3, क्योंकि 9/3 क्या होता है, 3 होता है। इसका एक और तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये यहाँ वाला नंबर कैसे डिसाइड करोगे। तो आपको ये तो क्लियर है कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3 आएगा, तो आप यहाँ डिनोमिनेटर में 3 लिख दीजिए, यहां पर भी डिनोमिनेटर में 3 लिख दीजिए। अब आपको अगर ये नंबर डिसाइड करना है तो आप इस 3 का इस 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ये दोनों तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए सीक्वेंस में ये सब जब सीक्वेंस चलेगा तो 6/3 है तो ये हो जाएगा 7/3, ये हो जाएगा 8/3, और उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 9/3। ओके, अब इसमें आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, आपको 7/3 रिप्रेजेंट करना है, तो आप 7/3 पर इस तरीके से सर्कल कर दीजिए, तो ये रिप्रेजेंट हो जाएगा 7/3। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -3/4। अब देखिए निगेटिव नंबर है। जैसे ही आपने निगेटिव नंबर देखा तो आपको समझ में आया कि नंबर लाइन पर 0 से लेफ्ट में ये नंबर रिप्रेजेंट होगा, सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपको अब माइनस साइन को आपने देख लिया है। अब आप देखिए 3/4, और 3/4 है और न्यूमरेटर कैसा है, लेस है देन डिनोमिनेटर। इट मीन्स कि ये -1 से छोटा होगा ओवरऑल। अगर आप देखें तो 3/4 है, क्योंकि अगर ये -3/4 की बजाय अगर -4/4 होता, अगर ये होता -4/4 तो ये होता -1, लेकिन ये -4/4 नहीं है, ये -3/4 है, इसलिए ये -1 के पहले ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए आपको ये पता चल चुका है कि दो नंबर्स कौन कौन से हैं, एक 0 और एक -1। तो आप यहां पर नंबर लाइन लेंगे, यहां पर लेंगे 0, क्योंकि लेफ्ट में हो रहा है, 0 से लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट हो रहा है, इसलिए अब आप यहां पर इस तरफ 0 लेंगे, उसके इस तरफ वाले नंबर्स लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अब आप यहां देखिए टोटल आप जब डिनोमिनेटर में देखेंगे तो कितने पार्ट्स हैं, 4 इक्वल पार्ट्स हैं,
और 4 इक्वल पार्ट्स है तो आपको 0 से -1 के बीच में कितने इक्वल पार्ट्स करना है? 4 इक्वल पार्ट्स करना है। तो आप स्केल की हेल्प से 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर जो भी हो, बट वो इक्वल होना चाहिए सारे पार्ट्स। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा आप 1 सेंटीमीटर ही लें, क्योंकि स्केल पर 1 सेंटीमीटर बहुत कम हो जाता है। तो आप 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, पर फिर आपको सारे पार्ट्स 2 सेंटीमीटर ही लेना है, आप ये ध्यान रखिएगा। सो देखिए 4 इक्वल पार्ट्स करना है हमें, तो 1 2 3 एंड 4। देखिए यहाँ पर 1 पार्ट, फिर सेकेंड पार्ट, देन थर्ड पार्ट एंड देन फोर्थ पार्ट। और अगर आपको 4 इक्वल पार्ट्स करना है तो आपको 0 से -1 के बीच में कितने पॉइंट बनाना पड़ेंगे? 3 पॉइंट बनाना पड़ेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा। आपको अगर 6 इक्वल पार्ट्स करना है तो आपको दोनों नंबर्स के बीच में 5 पॉइंट्स बनाना पड़ेंगे। आपको 11 इक्वल पार्ट्स करना है तो आपको दोनों नंबर्स के बीच में 10 पॉइंट्स बनाना पड़ेंगे, तब आपके 11 पार्ट्स इक्वल बनेंगे। तो यहाँ पर हमें 4 इक्वल पार्ट्स बनाना थे, तो हमने दोनों नंबर्स के बीच में कितने पॉइंट बनाए? 3 पॉइंट बनाए। तो उससे 4 इक्वल पार्ट्स में ये 0 से लेकर -1 तक का जो है पूरा नंबर लाइन पर जो एरिया है, सॉरी नंबर लाइन पर जो 0 से -1 के बीच की जो लेंथ है, उस लेंथ को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए यहां पर इस -1 को मैंने अभी बताया कि ये -4/4 हो सकता है, तो इसको हमने लिखा -4/4। इस 0 को हमने लिखा 0/4। तो जब आप अब राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे नंबर लाइन पर, तो 0/4 से सीक्वेंस शुरू होगा, तो ये होगा -1/4, -2/4, -3/4 एंड देन -4/4 यानी -1। तो देखिए 0 -1 के बीच में, तो ये -3/4 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है इस पॉइंट पर, इसलिए इस पॉइंट को आप सर्कल कर दीजिए, तो ये नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका -12/7। ओके, अगेन द सेम सीक्वेंस। आपने जैसे माइनस साइन देखा, आपको समझ में आया कि नंबर लाइन पर 0 से लेफ्ट में रिप्रेजेंट होगा, पहली बात। दूसरी बात, आप देखेंगे, आप चेक करेंगे कि ये कौन से नंबर लाइन पर अगर लेफ्ट में आएगा तो कौन से दो नंबर्स के बीच में आएगा। तो आपके पास फिर वही तरीका है, आप यहां तो 12 को डिवाइड कर लो 7 से, सो 7 2 जा 14 तो ज्यादा हो जाएगा, सो 7 1 जा 7, ये 5 आएगा। और यहां पर जैसे ही 1 आया तो आप समझ लीजिए कि अब आपको पॉइंट में भी निकालने की जरूरत नहीं है, आप बस देख लीजिए कि यहां 1 आया है, मतलब ये नंबर और इसका अगला नंबर, ठीक है। सो 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14। देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए -1 और -2 से बीच में माइनस साइन तो आएगा। हमने सिर्फ 7 से डिवाइड करके क्या देख लिया कि 1 और 2 यानी कि -1 और -2 के बीच में आएगा नंबर लाइन पर। और अब जब हमें यह पता चल चुका है कि कौन से रियल नंबर लाइन पर कौन से दो नंबर्स के बीच में ये नंबर रिप्रेजेंट होगा, तो उसके बाद हमें थर्ड स्टेप में देखना है कि डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर 7 है, मींस उन दोनों नंबर्स के बीच में हमें कितना इक्वल पार्ट्स करना है? 7 इक्वल पार्ट्स करना है। तो आप देखिए ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप स्केल की हेल्प से, और क्योंकि निगेटिव नंबर है इसलिए यहां पर हम बनाएंगे 0, और -1 और -2 के बीच में है, इसलिए 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे -1 लिख देंगे आप, क्योंकि इन दोनों के बीच तो हमें इक्वल पार्ट्स करना ही नहीं है। लेकिन हाँ, -1 और -2 के बीच में इक्वल पार्ट्स होंगे, इसलिए आप -2 को इतनी डिस्टेंस पर लिखेंगे कि आप यहां पर 7 इक्वल पार्ट्स कर सकें। तो आप स्केल की हेल्प से यहां पर 7 इक्वल पार्ट्स करेंगे। तो देखिए 7 इक्वल पार्ट्स कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए 7 इक्वल पार्ट्स करना है तो आपको कितने पॉइंट बनाने पड़ेंगे? 6 पॉइंट बनाना पड़ेंगे, ठीक है। तो आप देखिए कौन कौन से इक्वल पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5
6 और ये 7, ये इक्वल पार्ट्स हो गए -1 से -2 के बीच में। ये एरो मैंने आपको समझाने के लिए रिप्रेजेंट किया है, आपको एरो नहीं बनाना है। अब देखिए अगर ये -1 है तो ये -1 कब आएगा, आप देखिए, आप यहां पर डिनोमिनेटर में पहले ही 7 लिख लीजिए और यहां भी डिनोमिनेटर में पहले ही 7 लिख लीजिए। अब आपको न्यूमरेटर डिसाइड करना है कि न्यूमरेटर क्या होगा, तो आप इस 7 का मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए, -1 में, सो इट विल बी -7। आप इस 7 का मल्टीप्लाई इस -2 में कर दीजिए तो -14। तो मतलब इस -2 को मैं -14/7 लिख सकता हूं, इस -1 को मैं -7/7 लिख सकता हूं। और अब -7/7 से हमें सीक्वेंस में सारे नंबर्स लिखने हैं -14/7 तक। सो ये हो जाएगा -7 के बाद -8/7, -9/7, -10/7, -11/7, -12/7 एंड -13/7। ओके, अब इसमें आप देखिए आपका -12/7 कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये नंबर लाइन पर आपने ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया जो -12/7 को शो करता है। आप एक और क्वेश्चन देखिए, -36/-5, और आपको मैं रैशनल नंबर के इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं कि ये माइनस साइन न्यूमरेटर के साथ लगा हुआ हो या डिनोमिनेटर के साथ लगा हुआ हो, नंबर निगेटिव ही होता है। ठीक है, सो इसको मैं 36/-5 को -36/5 भी लिख सकता हूं, इसका एक ही मतलब है। ठीक है, अब फिर वही आपने देखा माइनस साइन है, नंबर लाइन पर 0 से लेफ्ट में रिप्रेजेंट होगा। फिर आपको 5 का टेबल बोलना है, सो 5 7 जा 35। जैसे आपको 7 पता चला तो आप निगेटिव साइन लगा दीजिए, तो -7 और एक इसका अगला नंबर -8, सो -7 से -8 के बीच में रिप्रेजेंट होगा ये नंबर। ठीक है, अब -7 से -8 के बीच में रिप्रेजेंट होगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे यहां पर आप स्केल से यहां पर 0 बनाएंगे। फिर अब हमें -7 से -8 के बीच में, और वो भी 5 इक्वल पार्ट्स करना है, तो आप यहां पर बनाएंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6। देखिए -7, हम -7 तक आ चुके हैं। अब -7 और -8 के बीच में, तो आप यहां पर -8 कर दीजिए, और इसके बीच में कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 5 इक्वल पार्ट्स हैं, सो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 पॉइंट्स आप करेंगे तब आपके 5 इक्वल पार्ट्स बनेंगे। ओके, अब आप देखिए यहां डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है, तो आप यहां डिनोमिनेटर में 5 लिख लीजिए और यहां भी डिनोमिनेटर में 5 लिख लीजिए। अब आपको यहां ऊपर वाला नंबर डिसाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, इस 5 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां आ जाएगा -35 और यहां आ जाएगा -40। ठीक है, अब आप -35/5 से सीक्वेंस में -40/5 तक जाइए, तो -35/5 है, तो इसके पास वाला नंबर हो जाएगा -36/5, फिर हो जाएगा -37/5, देन -38/5, देन -39/5 एंड देन -40/5। अब इसमें से आप बताइए आपको कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है -36/5, तो आप यहां पर एक सर्कल बना देंगे, दैट्स ऑल।